हाय एवरीवन, आप लोग के स्वागत है एक फिर से नए वीडियो में। सागर स्टडी मटेरियल क्लास देखेंगे सेमेस्टर 6 का जो है हॉस्पिटल टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट का जो FIUGP 2022 से सभी सेशन का है। इसमें हम लोग देखेंगे मैनर सब्जेक्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है उसके मस्ट VVI क्वेश्चन में इसका देख लेंगे। इसमें जो है अतिथि देवो भव और अतुल्य भारत अभियान की अवधारणा का व्याख्या करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आंसर की ओर चलते हैं। यहाँ से जो आंसर है इसका है, आंसर में सबसे पहले में हम लोग जो लिखते हैं प्रस्तावना हो गया या फिर परिचय हो गया। इसके बारे में सर्वप्रथम हम लोग का किसी भी क्वेश्चन का जब हम आंसर देते हैं तो खास करके ग्रेजुएट लेवल में सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है, प्रस्तावना लिखना पड़ता है इसमें। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रस्तावना को। इसका प्रस्तावना में यह बोला गया है, अतिथि देवो भव का जो प्रस्तावना है इसमें है, भारत एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पर अतिथि इस सत्कार और बहुत बहुत उच्च स्थान पर प्राप्त है। अतिथि देवो भव संस्कृत मूलक वाक्य है। जो अतिथि देवो भव है वो संस्कृत शब्द से जो लिया गया है, जिसका भावार्थ होता है अतिथि भगवान के समान होते हैं। जो अतिथि जो होते हैं वो किसके समान होते हैं? तो भगवान के समान होते हैं। अतिथि चाहे वो परिचित हो या फिर अपरिचित हो, विदेश से आए हो या फिर अपने ही देश यहाँ उसका स्वागत या सत्कार का आदर का भाव का परंपरागत तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। जो हमारे यहाँ जो अतिथि होते हैं उसको जो अपने ही देश के होते हैं या फिर अपने दूसरे देश के होते हैं उसको किस तरह से स्वागत किया जाए उसके बारे में हम लोग को देखना है। चलिए इसको हम पॉइंट बाय पॉइंट जाने का कोशिश करेंगे और सरल से सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करेंगे। वही है दूसरी ओर जो है अतुल्य भारत अभियान, जो भारत सरकार की एक पर्यटन का प्रचार योजना है, जिसका मूल्य उद्देश्य उसकी सांस्कृतिक प्राकृतिक और ऐतिहासिक संप्रदायों के माध्यम से दुनिया यह दिखाना है कि भारत का अतुल्य देश जिस तरह से अनुभव दे सकता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट के बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका अगला पॉइंट है इन दोनों अवधारणा जो अतिथि देवो भव है और दूसरा है अतुल्य भारत अभियान, ये दोनों अवधारणाओं से का संबंध है अतिथि सत्कार करना और उसके देश के प्रति एक प्रतिष्ठा और फिर पर्यटन के विश्वसनीयता और सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, ये होता है। अतिथि देवो भव जो है यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति भावना का वह अतुल्य भारत अभियान का बाह्य दिशा है जिसमें देश विदेश से आने वाले लोगों को आमंत्रित करता है। ये मुख्य रूप से जो देश विदेश के जो लोग आते हैं उसको आमंत्रित करना शामिल है इसके अंतर्गत में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे जाते हैं। तो अतिथि देवो भव की अवधारणा और उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। इसका अवधारणा क्या है और इसका उत्पत्ति क्या है। चलिए इसको भी हम देखते हैं। अतिथि जो होता है इसका मूल्य अर्थ होता है जिसका समय नहीं तय हो या पूर्व सूचना हो, अर्थात अचानक का आने वाले विशेष समय न तय हो पाने वाला व्यक्ति। बस इसमें यह बताया गया है कि जो अतिथि है उसका मूल्य समय कभी नहीं होता है। चलिए फिर देवो भव, वो अतिथि का हो गया और देव भव का होता है अर्थात ईश्वर के समान जो होता है वो होता है देव भव। अतिथि देवता के समान माना जाता है, उसकी सेवा समान आदर करना चाहिए। फिर यह विचार मूल्यतः वैदिक यह जो विचार जो है मूल्यतः वैदिक उपनिषदों से मिलता है। जो इसका विचार जो है अतिथि देवो भव का उसका है सिर्फ वैदिक या फिर उपनिषदों के माध्यम से मिलता है। अगला हम लोग अगर पॉइंट की बात करें तो इसका अतिथि देवो भव के जो है वो है परंपरा और संस्कृति का महत्व। इसका क्या क्या महत्व होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। और खास करके जब भी आप लोग अगर ग्रेजुएशन में जबकि आप लोग पेपर में जब लिखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सजेशन यही रहता है कि जितना ही ज़्यादा पॉइंट अगर जितना भी आप लोग अगर लिखेंगे उतना ही ज़्यादा अधिक नंबर मिलेगा। तो आप लोग ये चीज़ हर बात को मैं ध्यान में रखेगा कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखना प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो भारत में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन का एक अंग है जो कि घर में आए मेहमान का आदर अतिथि किया जाता है। अतिथि भोजन व्यवस्था, बैठक, फिर सत्कार, मेलजोल आदि की भावना का लक्षण है। अगला में हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट जो है वो है धार्मिक सामाजिक ग्रंथों, कथाओं, अतिथि सत्कार कहानियाँ बहुत है। इससे यह सिद्ध होता है कि अतिथि देवता का सामान्य माना जाता है। समान जो इसकी है अतिथि का देवता समान मान्यता पुरानी है। ये नियम भी पहले से भी चला आ रहा है हम लोग के परंपरागत के अनुसार कि जितने भी अगर हमारे घर में या फिर हमारे दूसरे देश से आए मेहमान को अतिथि के समान उसके दिया जाता है। तो चलिए अब हम लोग हैं सो अगला पॉइंट की बात करते हैं। तो इसका आधुनिक संदर्भ में परिवर्तन, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, बदलाव आए हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए अगला पॉइंट में इसको है परिवर्तन क्या क्या आए हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज की जीवन शैली में बदलाव यही आया है कि शहरों में जीवन तात्विक हो गए हैं और लोग समय व सुविधा का अधीन हो रहे हैं। अतिथियों के प्रति वह सहज स्नेह व्यवहार बचता रहा है या नहीं, यह एक प्रश्न ही बन गया है। जो पहले के जैसा है वैसा स्नेह प्यार वगैरह नहीं रहा है। और ख़ास करके इसमें अगला पॉइंट में देखिए बताया गया भी है। देखिए पर्यटन और यात्रा
यात्रा में बढ़ने का कारण, सबसे बड़ा जो इसमें जो हम कारण में अगर हम लेते हैं तो अतिथि, जो इसमें अतिथि है, सिर्फ अतिथि जो है वो सिर्फ निजी नहीं हो सकते हैं, निजी दोस्त परिचित नहीं, बल्कि विदेशों पर्यटक। हमने पहले भी बताया था कि विदेश से भी जो हैं अपने ही देश के छोड़कर वो दूसरे देश के ही अतिथि हो सकते हैं, व्यवसायियों के आदि आदि भी हो सकते हैं। अर्थात अतिथि देवो भव भव की भावना और आधुनिक व्यवस्था में लागू करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम लोग अतुल्य, अभी जो हमने बताया वो अतिथि देवो भव के बारे में, अतिथि के बारे में बताया था। अब है अगला जो हम लोग देखेंगे, ये सेकेंड का है, वो है अतुल्य भारत अभियान। अभी जो हम बता रहे थे वो अतिथि के बारे में बता रहे थे, अब जो है हम लोग बताएंगे अतुल्य के बारे में। तो इसका परिचय पहले नंबर देखना पड़ेगा हम लोग को, परिचय हम लोग देखेंगे, फिर इसका इतिहास के बारे में जानेंगे। चलिए हम लोग देखेंगे परिचय और इतिहास के बारे में। तो अतुल्य भारत अभियान पर्यटन विभाग भारत सरकार ने सितंबर 2002 में आरंभ किया था इसको। अतुल्य भारत जो अभियान है इसको कब लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ये 2002 में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ भी सकता है कि अतुल्य भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया था। ये है जो है वो सितंबर 2002। चलिए इसका हम पॉइंट में देखते हैं। तो इसका मूल्य उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य था कि भारत में वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख आकर्षण गंतव्य के रूप में स्थापित करना। जो इसका है आकर्षण के रूप में इसको स्थापित करना था, वो भारत की विविधता, सांस्कृतिक, भूगोल और इतिहास, धर्म, वन जीव, एडवेंचर, फिर आध्यात्मिकता, कथा आदि का उजागर करना था। चलिए अब हम लोग इसका देखेंगे मुख्य घटक क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। और खास करके हम बार बार हम आप लोग को बता रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल में जितना भी अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो उसमें जितना ज़्यादा पॉइंट डालिए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम रहता है। तो चलिए पॉइंट में अगला हम देखेंगे कि लोगों को यह दिखाना है कि भारत सिर्फ पुरातन और धार्मिक स्थलों का देश नहीं है। जो भारत है वो हमारे पुरातन और धार्मिक स्थलों का देश नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता, साहसिक पर्यटक, फिर कलयात्रा, पारंपरिक कला शैली, प्राकृतिक और वन जीव, चिकित्सा और स्वास्थ्य कल्याण के आदि का आकर्षण का केंद्र है। अगला में है, अगला पॉइंट जो है हम लोग के पास वो है प्रचार प्रसार, विज्ञापन, डिजिटल इंडिया जिसे हम बोल सकते हैं, फिर सोशल मीडिया, फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेलों में भागीदारी होती है। अगला है अतुल्य भारत 2.0 है वो, सॉरी, जैसे नई परियोजनाओं, विरासत स्थलों को अपनाने और संवारने जैसे प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे, इसी में पर्यटन एवं विकास के बारे में देखेंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में क्या विकास हुआ है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर है समय समय पर सुविधा और नवाचार किए गए हैं, समय समय पर है वो सुधार भी किए गए हैं और नवाचार भी किए गए हैं। दूसरा में है वेबसाइट, प्रचार सामग्री में कई भाषाओं उपलब्ध कराए गए हैं, जैसे में दैनिक भास्कर हो गया, और फिर न्यूज़ चैनल का इसमें जिक्र होता है, वो सारे चीज़ इसमें आ जाएंगे। चलिए अब इसका आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़ता है उसके बारे में देखिए, इसमें हम सारा पॉइंट बता दे रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसका ये पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉइंट उसमें जिक्र करना। सामाजिक आर्थिक प्रभाव इसमें जो क्या क्या पड़ा है उसके बारे में। तो पहला सामाजिक आर्थिक प्रभाव में स्थानीय विकास, जो वहाँ का स्थानीय पर्यटन के क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है उसके बारे में यहाँ पर देखना होगा। फिर उसके बारे में है उद्योग में लाभ, जो वहाँ पे उद्योग है पर्यटन के क्षेत्र में उद्योग, उस पर क्या लाभ हुआ है। फिर सांस्कृतिक संरक्षण और पूरा उधार, वहाँ सांस्कृतिक संरक्षण में क्या हुआ है, किस टाइप से बचाया जा सकता है उसके बारे में। फिर स्थानीय विकास सॉरी, दो बार लिखा गया है, तो चलिए एक ही बार इसमें देखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा अगर आप कितना भी क्वेश्चन का लिख लेते हैं आंसर, उसमें आप सबसे लास्ट में निष्कर्ष डालना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये पूरा जो क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं उसका सार ही होता है निष्कर्ष के माध्यम से उसको बताया जा सकता है। क्योंकि जो एग्जामिनर जो होता है वो ज़्यादातर अगर वो चाहेगा तो निष्कर्ष देख के ही कॉपी जांच कर देता है, तो ये निष्कर्ष को आप लिखना ना भूलिएगा। चलिए ठीक है, अब ये निष्कर्ष में है, देख लेते हैं। अतिथि देवो भव हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमें सिखाती है कि सबको मानना, आदर करना, सेवा द्वारा ग्रहण करना चाहिए। या यह न केवल व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर श्रेष्ठ और बल्कि राष्ट्र की पहचान को मजबूत करती है। और जबकि यह है अतुल्य भारत अभियान, ये हो गया अतिथि देवो भव का। और दूसरा में है अतुल्य भारत अभियान का, इसके बारे में देखते हैं। तो इस भावना का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक रूप देता है कि यह भारत के मौसम, भूगोल, सांस्कृतिक, वन जीव, इतिहास, मानव संसाधन की समृद्धि की भावना को एक आकर्षण का पर्यटन का गंतव्य बनाता है। चलिए ठीक है, ये एंड हो गया, ये देख लीजिएगा आप लोग पूरा ही। तो ठीक है, आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।